मैं इस वक्त मौजूद हूँ घैलार में। जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर जो है राजद पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रिया यादव जी जो तेजस्वी यादव के सभा में आए हैं, इनसे हम जानते हैं जे कल जो है अंतिम प्रचार प्रसार है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में। आप जो है पूरा क्षेत्र भ्रमण करके जो है प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार किए हैं, वोट मांगे हैं। क्या कुछ जो है देखने को मिल रही है? आप तो सुपौलों में जो है आप प्रचार प्रसार किए थे, क्या जो है माहौल है, क्या रीजन है, क्या खुशी है, क्या उत्साह है? देखिए, इस बार माहौल है बदलाव का। पूरा बिहार चाहती है कि बदलाव हो। जिस तरह से एनडीए को 39 सांसद देने को काम किया बिहार, लेकिन बिहार को क्या दिया? बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पलायन की सबसे बड़ी समस्या हमारा कोसी है। सबसे ज़्यादा कोसी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोग हमेशा बाहर दिल्ली, मुंबई खटने के लिए जाते हैं। क्या यहाँ के सांसद एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं? 10 साल 15 साल से सुपौल में भी आप देख रहे होंगे कि सुपौल का भी क्या स्थिति है। गांव के गांव कट जाता है, बाढ़ आता है, लेकिन परमानेंट सुविधा कुछ है ही नहीं। सुपौल में जब हम कारी साहब, एमएलसी साहब और मिन्नत रहमानी के साथ बहुत जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, तो बहुत लोगों का कहना है जो आज तक संसद साहब मिलने तक भी नहीं आए हैं। अगर किसी आदमी अगर ज़िंदगी और मौत से अगर जंग लड़ रही है तो वो उस समय जो है मोबाइल तक भी नहीं उठाते हैं, आश्वासन तक भी नहीं देते हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो सांसद है वो जात को जात में बांट रहे हैं। बस उनका वही काम रह गया है कि जात को जात में बांट रहे हैं, तोड़ने की काम कर रहे हैं। मधेपुरा में उनको लग रहा है कि हमको कोई वोट नहीं दे रहा है तो जात को तोड़ने में लगे। हम ही जात से हैं, वो जात से, मेरा ये है वो है, जाति में समीकरण बना रहे हैं। तो उनको हम बोल देना चाहते हैं कि इस बार मधेपुरा की जनता कोई बंटने वाले नहीं है। ना वो रंगों में बटेगी, ना वो जातियों में बटेगी। वो सीधा अगर वोट देगी तो वो रोजगार के नाम पे देगी, क्योंकि रोजगार कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव दे रहा है। और हम लोग खास करके युवा है, और युवा चाहती है रोजगार, पलायन समस्या रुके। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी फैक्ट्री हमारी थी जो बंद हो गया है वो फिर से चालू हो। ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो यहाँ के सांसद है ना, दिनेश चंद्र यादव जी, उनको ठाकुर बना दिए यहाँ के नवाटा में जब नीतीश से उसको जो है, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में हम क्या कहें जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है। तो उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। ये पलटू राम की सरकार अब नहीं चलेगी। बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है कि हम वोट किसी को देते हैं और वो किसी और में चले जाते हैं। अच्छा, 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार को आप कैसे देखते? देखिए, ये मोदी जी की जो गारंटी थी ना, ये फेल हो गई है। अब तेजस्वी की गारंटी है, और तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये तेजस्वी की गारंटी है, और तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज बिहार के युवा सामने से देखा है, बिहार के युवा सामने से देखा है कि 17 साल में जो चर्चा नहीं किया वो हमारे तेजस्वी भैया ने करके दिखाया है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी है उनका भी योगदान है, उनका भी योगदान है। राजकर्मी का दर्जा शिक्षक को किसने दिया? हम जवाब से किसने दिया? तेजस्वी यादव ने दिया। शिक्षा की नियुक्ति किसने किया? तेजस्वी यादव ने किया। क्या कहते, 17 महीना में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार जाती है तो 1.5 महीना में पेपर लीक हो जाती है और एग्जाम रद्द हो जाता है। जो है जन अधिकार पार्टी से वरिष्ठ नेत्री रही है, और इन दिनों जो है मधेपुरा लोकसभा में पप्पू यादव सभी कार्यकर्ताओं को बैठक किए हैं जो आप जो है एनडीए को सपोर्ट कीजिए। इसको आप, पप्पू यादव कांग्रेस का नेता है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के नेता रहे कहीं, मधेपुरा की जनता अब किसी के इस चोचले में नहीं जाने वाले। मधेपुरा की जनता जानती है कि कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन मेरे लिए नहीं खड़ा है। तो कुछ किसी के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मधेपुरा की जनता मूड बना ली है। तो इस बार चंद्रदीप भैया को ही वोट देना है। इतना शिक्षित, संघर्षशील, एकदम सिंपल सा कैंडिडेट कहाँ मिलता है ये बता दीजिए। एक भी उन पे केस है? बता दीजिए आप हमको। लोग कहते हैं कि इनको जानते नहीं थे, इनको पहचानते नहीं थे, तो हम उनको बता दे रहे हैं। चंद्रदीप भैया एक प्रोफेसर है, उनका पैसा है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को पढ़ाना। वो पटना में पढ़ा रहे हैं। हमें तो खुशी मिलती है कि मधेपुरा की बेटा को टिकट मिला है, एक पढ़े लिखे को मिला है। ऐसे बिना पढ़े लिखे यहाँ के सांसद को देखे हैं? यहाँ के सांसद को कभी देखे कि मधेपुरा का कोई मुद्दा संसद में उठाते हुए? वो तो युवा को देखते हैं रोड पे, तो भीड़ जब देखते हैं तो शीशा ऐसे ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं। तो वो तो मिलते भी नहीं है। कोरोना टाइम में जब लोग उनको फोन करते थे, सर हम दिल्ली में फंसे हैं, मुंबई में फंसे हैं, तो दिनेश चंद्र यादव जी बोलते थे तुम्हारे वोट से। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे,
बंसीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।